हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। यह वीडियो में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यह वीडियो हमारा पार्ट 1 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। सबसे पहले हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच मेन फंक्शंस इज ब्रेक डाउन इज फूड मोलेक्यूल इन स्मॉल मोलेक्यूल एंड दिस स्मॉल फूड मोलेक्यूल्स कन्वर्ट इनटू एनर्जी। जो पाचन तंत्र होता है वो कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है, जिसका मुख्य कार्य भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है और यह अणु ऊर्जा में बदल जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आल्सो कॉल्ड जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। पाचन तंत्र को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है और एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड इट एंड इज इन एनएस। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से चालू होकर एएनएस पर जाकर समाप्त होता है। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल 8 to 10 मीटर। अब बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। जब हम एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि पतली सी गली, मतलब कि जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा नली होता है जो खाना को हमारे पेट के अंदर ले जाता है, उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि भोजन का रास्ता एलिमेंट्री कैनाल को ही कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की क्रिया के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे कंप्लीट होते में वो 5 स्टेप को फॉलो करता है। पहला होता है इंगेशन, प्रोपुलेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। पहला होता है हमारा इंगेशन। इन दिस प्रोसेस फूड इज रिसीव्ड बाय माउथ। इस प्रक्रिया में भोजन को मुंह के अंदर लिया जाता है। दूसरा होता है प्रोपुलेशन। इन दिस स्टेप फूड इज मूव्ड इन द स्टमक। इस प्रक्रिया में भोजन स्टमक की तरफ जाने लगता है। और तीसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन में हमारा दो प्रकार की प्रक्रिया होता है। पहला होता है मैकेनिकल ब्रेक डाउन। इन दिस स्टेप फूड इज ब्रेक डाउन बाय माउथ इन टीथ। इस प्रक्रिया में भोजन को दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। और दूसरा होता है प्रक्रिया केमिकल ब्रेकडाउन। इन दिस स्टेप लार्ज फूड मोलेक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मोलेक्यूल बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम। भोजन के बड़े अणु को एंजाइम के इस्तेमाल करके छोटे अणु में तोड़ दिया जाता है। और चौथा होता है एब्जॉर्प्शन। इन दिस स्टेप इम्पोर्टेंट डाइजेस्टेड मोलेक्यूल इज एब्जॉर्ब्ड इन बाय इंटेस्टाइन। इस प्रक्रिया में पचे हुए महत्वपूर्ण भोजन के अणु को छोटी आंत के द्वारा रक्त में पहुंचा दिया जाता है। और पांचवा होता है एलिमिनेशन। इन दिस स्टेप अनडिजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय लार्ज इंटेस्टाइन। इस प्रक्रिया में जो भोजन ठीक से नहीं पचा हो रहता है उसको शरीर से बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा पहला में क्या था कि इस प्रक्रिया में कि भोजन को मुंह के अंदर लिया जाता है। दूसरा जो प्रक्रिया प्रोपुलेशन है उसमें भोजन स्टमक की तरफ जाने लगता है। और तीसरा डाइजेशन में मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में भोजन को दांतों के द्वारा तोड़ा दिया जाता है। और केमिकल ब्रेकडाउन है उसमें हमारा भोजन के बड़े अणु को एंजाइम के इस्तेमाल करके छोटे अणु में तोड़ा जाता है, ठीक है। और जो चौथा होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। इस प्रक्रिया में बचे हुए महत्वपूर्ण भोजन के अणु को छोटी आंत के द्वारा रक्त में पहुंचा दिया जाता है। और पांचवा में स्टेप में इस प्रक्रिया में जो भोजन ठीक से पचा नहीं रहता है उसे हम बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वो हमारा 5 स्टेप पूरा हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरा हेडिंग जो है हमारा आर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के अंग के बारे में, ठीक है। जो पहला हमारा है प्राइमरी डाइजेशन ऑर्गन और दूसरा होता है एसेसरी डाइजेशन ऑर्गन। जो पहला में प्राइमरी डाइजेशन ऑर्गन में दिस इज स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑर्गन विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन। मतलब कि खाना को पचाने में यह डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यह विशिष्ट प्रकार के अंग होते हैं जो सीधे खाना को पचाने में सहायता सीधे प्रकार से करते हैं, ठीक है। जो दूसरा होता है एसेसरी डाइजेशन ऑर्गन, वो यह भी जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं लेकिन खाना यह भी पचाते हैं लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते हैं, ठीक है। जो हमारा होता है पहला माउथ, स्टमक, फैंगस, एसोफेगस,
और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है, भोजन को पचाने में। जो दूसरा होता है एसेसरी डाइजेशन आर्गन, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट आर्गन विच हेल्प टू डाइजेशन बट इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन, ठीक है। यह भी महत्वपूर्ण अंग है जो कि भोजन के पचाने में सहायता करते हैं ये, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते हैं। जैसे में हमारा टीथ है, पेनक्रियाज, टंग, लीवर और सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है। अब बात करेंगे माउथ ओरल कैविटी के बारे में। ओरल कैविटी जो को बकल कैविटी भी कहते हैं। इट इज ओवल शेप, यह जो गोलकार होता है, और कैविटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ स्कल, जो स्कल में बीच में होता है, ठीक है। माउथ को ओवल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से भी जानता जाता है। यह खोपड़ी के अंदर पाई जाने वाली गोलकार संरचना होती है, ठीक है। पार्ट ऑफ माउथ, माउथ के जो 7 प्रकार के पार्ट होते हैं। पार्ट तो बहुत होते हैं लेकिन जो मेन पार्ट होता है, पहला है लिप है, वेस्टिबल है, टीथ है, टंग, प्लेट, यूवला और सेलिवरी ग्लैंड। जो हमारा पहला था माउथ ओरल कैविटी में, पहला जो वेस्टिबल था, वेस्टिबल प्रेजेंट बिटवीन टीथ एंड लिप्स, दांत और होंठ के बीच जो खाली जगह होती है उसे हम वेस्टिबल कहते हैं, ठीक है। जो दूसरा हमारा टीथ है, टीथ आर लोकेटेड मैंडिबल एंड मैक्सिला बोन कैविटी एंड इट हेल्प टू च्यूइंग ऑफ फूड। जो हमारा टीथ होता है वो 2 प्रकार के जो हड्डी होती है मैंडिबल और मैक्सिला के बीच में जो हमारा स्थित होता है, ठीक है। दांत 2 प्रकार की हड्डी मैक्सिला और मैक्सिला के अंदर, ठीक है, खाली जगह पर स्थित होता है और इनका मुख्य कार्य क्या है, खाना को चबाने का कार्य करता है, ठीक है। देयर आर टोटल 32 टीथ फाउंड इन माउथ, माउथ के अंदर जो तो पूरा हमारा 32 टीथ होता है। और दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो इंसीजर में हमारा 8 टीथ होते हैं, कैनिन में 4, प्रीमोलर में 8 और मोलर में 12, ठीक है। ये हमारा टोटल 32 टीथ हुआ। अब बात करेंगे तीसरा हमारा टंग था, ठीक है। टंग हैज एलिमेंट्री मसल्स एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ। टंग में विशेष प्रकार की वॉलेंट्री मसल पाई जाती है और यह मुंह के तले में स्थित होती है। यहाँ पर जो हमारा शब्द आया था वॉल्यूमेंट्री मसल, वॉल्यूमेंट्री मसल का मतलब होता है जो हम अपने इच्छा अनुसार उसे हिला डुला सके, वो हमारा होता है वॉल्यूमेंट्री मसल्स। और एक होता है अनवॉल्यूमेंट्री मसल्स, मतलब वो हमारे इच्छा अनुसार काम न करे। जैसे में हमारा जो दिल का धड़कना है वो हमारे इच्छा अनुसार नहीं है, ठीक है, जो अपने आप से अपने मन से जो है धड़कता है, ठीक है। तो उसे हम रोक नहीं सकते, ना ही हम धड़का सकते हैं, ठीक है। वो अपने आप उसका काम ही है धड़कना, ठीक है। वो हमारा अनवॉल्यूमेंट्री मसल्स हुआ, मतलब कि जो हमारे अपने इच्छा अनुसार कोई भी अंग को, शरीर के अंग को हिलाते हैं तो वो हमारा होता है वॉल्यूमेंट्री मसल्स। और जो अपने आप हमेशा हिलता डुलता रहता है, हमारे पास का नहीं होता है, उसे हम कहते हैं अनवॉल्यूमेंट्री मसल्स, ठीक है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, इट मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू मूवमेंट ऑफ फूड हैंड मिक्स ए फूड विथ सलीवा, मतलब कि इसका मुख्य कार्य भोजन को सलीवा के साथ मिलाने का होता है और यह भोजन को आगे की ओर भी बढ़ा देता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम टेस्ट रिसेप्टर इन टंग, ठीक है। जो जीभ में जब हमारा जो टेस्ट रिसेप्टर होता है, हमारा खाना खाते हैं तो कोई भी स्वाद लेते हैं तो वो कहाँ पर हमारा स्वाद दिखाई देता है, मतलब कि महसूस होता है। जैसे हमारे जीभ के ऊपर हिस्सा में जो भीतर का स्वाद आता है, निचली हिस्सा में स्वीट और जो अगल बगल जो हमारा जो दिया है सॉर और सैलिटी, ठीक है। ये हमारा टेस्ट रिसेप्टर ऑफ इन टंग हुआ, ठीक है। चौथा हमारा जो हेडिंग था सेलिवरी ग्लैंड। इन ए माउथ 3 इंपॉर्टेंट सेलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट, मुंह के अंदर 3 प्रकार की सेलिवरी ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड जो सबसे बड़ी होती है। अगर आपसे पेपर में पूछ दिया जाए कि सेलिवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो आप बताएंगे पैरोटिड ग्लैंड। हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथियाँ होती है। पैरोटिड ग्लैंड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर अदर सेलिवरी ग्लैंड। इट इज प्रोड्यूस एंजाइम इनटू द माउथ बाय हेल्प टू डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड दूसरी सलाइवरी ग्रंथियों की तुलना में सबसे बड़ी होती है जो अपने एंजाइम को नलियों की सहायता से मुंह के अंदर छोड़ देती है, ठीक है। पर डे 1000 ml पर से 15 ml सेलिवरी रिलीज बाय सेलिवरी ग्लैंड। एक दिन में सेलिवरी ग्रंथियाँ लगभग 1000 ml से लेकर 1500 ml तक सेलिवा बनती है, ठीक है। इन सेलिवरी स्पेशल टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एमाइलेज। सेलिवरी में एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे एमाइलाइज कहा जाता है। यह पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा होता है यूवेला।
यूवेला इज ए फोल्डेड मसल्स विच इज लॉन्ग हंग अपर साइड ऑफ माउथ। यूवेला जो है मसल्स का बना होता है, यह मुंह के ऊपर की ओर पाया जाता है। जैसे में हमारे जो स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये हमारी जीभ है और जीभ के ऊपर जो अंदर जो ये हमारा जो लटका होता है मसल जैसा इस तरह लंबा जैसा, इसी को हम क्या कहते हैं, यूवेला। इसका बहुत ही मुख्य कार्य होता है, ठीक है। इट मेन फंक्शंस इज दैट इट डू नॉट अलाउ टू एंटर ए फूड इन नेजल कैविटी। मतलब कि इसका मुख्य कार्य यह है कि भोजन के नेजल कैविटी के अंदर नहीं जाने देता है। मतलब कि जब हम भोजन करते हैं तो वह इसका कार्य यह है कि जो हमारा होता है नेजल कैविटी को यह बंद कर देता है, ठीक है। ऐसा बंद कर देने से क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो सीधे हमारे पेट में जाता है। अगर हमारे यहाँ पर जो नाक की रास्ता होता है उसमें भी भोजन हमारा जा सकता है अगर ये नहीं रहता है, लेकिन ये रहता है। यही हमारा जो नोजल कैविटी होता है उसको बंद कर देता है और हमारे जो भोजन खाते हैं वह सीधे हमारे पेट में जाता है, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। और पांचवा होता है हमारा ओसियोफेगस। यह एक हमारा पॉइंट है एसियोफेगस, ठीक है। एसियोफेगस इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप, इट हेलो इनसाइड। एसियोफेगस को फूड पाइप के नाम से जाना जाता है और यह अंदर में खोखला होता है, ठीक है। इसका भी मेन पार्ट मुख्य कार्य होता है। इट मेन फंक्शंस इज दैट इट कैरिंग ए फूड फ्रॉम द माउथ एंड सेंड टू द स्टमक, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर में जो हमारे इस तरह का इसे हम कहते हैं एसियोफेगस। जब हम अपना भोजन लेते हैं मुंह में तो यहाँ पर दांतों से चबाने के बाद से जो हमारा भोजन होता है इसी पाइप के द्वारा ये हमारा स्टमक में जाकर जाता है, ठीक है, स्टमक में जाता है। तो यहाँ पर दे रहा है कि इसका मुख्य कार्य यह है कि भोजन को मुंह से लेकर हमारे स्टमक तक भोजन भेजने का कार्य करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया एसियोफेगस। हम दूसरे पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे स्टमक, जिसे हम हिंदी में आमाशय कहते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।